मित्रों, सुनना ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। और निचले तबका जो दलित और पिछड़ा जो इस देश को कमा के खिला रहा है, जो इस देश को कमा के खिला रहा है, जो राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, कोई भी भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। जो लोग पूजा के नाम पर भीख मांग के खाते हैं, वो संस्कार देने का काम कर रहे हैं। वो लोग ज्यादा संस्कारी अपने आप को बता रहे हैं और वो निचले तबके से किस प्रकार से हेट कर रहे हैं, और वो भी एक मंत्री का नाम ले लेकर के। जरा सुनना इस वीडियो। ब्राह्मणों पे कभी भी सवाल नहीं उठा सकता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पिछले 70 सालों में जाति के नाम पर, अपनी व्यवस्था के नाम पर एक एक रुपए की गेहूं खाने वाले खैराती ब्राह्मणों के ऊपर सवाल उठा रहे हो। एक ऐसी व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हो जिसने इस सृष्टि को संस्कार देने का कार्य किया। अरे हम संस्कार के प्रणेता हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे जूती की भी आप होड़ नहीं कर सकते। गोविंदराम मेघवाल, हमारे बराबर पहुंचने के लिए बहुत शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। 2 दिन पहले एक वीडियो आया जिसमें एक ब्राह्मण बंधु को वो कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं इसीलिए राजनीति में आए हैं। अरे भाई, राजनीति में आए हो तो सामान्य की सीट से लड़कर दिखाओ, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। क्या तुम आरक्षित सीट से लड़ते हो और विधानसभा और लोकसभा में जाकर इतराते हो, जातिगत आरक्षण की पैरवी करते हो, उस खैरात की पैरवी करते हो जो भीख का नाम है। -5%, -10% से व्यवस्थाओं पर सरकारी नौकर और सरकारी जवाई बनकर 1-1 लाख रुपए की पगार पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवा रहे हो। हमें पीड़ा है कि 90% का यही पीछे खड़ा हमारा नौजवान 90% होने के बाद में भी टेक्सटाइल मार्केटों के अंदर नौकरी कर रहा है 8-10 हजार रुपए की। कहीं ना कहीं एकता की कमी है, एक सूत्र में ना बंधने की कमी है। पीड़ा है, पीड़ा उठी है, भविष्य में भी उठाएंगे, लेकिन आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। लेकिन ऐसे खैरातियों को जो जातिगत आरक्षण का पक्ष लेते हैं, ऐसे खैरातियों को जब भी सार्वजनिक मौका मिले मुंह काला करिए। उनको एहसास दिलाइए कि पिछले 75 सालों में आपने केवल और केवल 1 रुपए की किलो गेहूं की खैरात में खाई है। हम वो जाति से आते हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जो देश की मंदी और तेजी से निर्भर करता है। 30-30, 40-40 रुपए किलो की चीनी लाकर खाते हैं। हम इस देश की आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। इस देश को खंडित करने का प्रयास हम कभी नहीं करते हैं, लेकिन आपने -15% के लोगों को बिठाकर इस देश को खंडित करने का प्रयास किया है। धिक्कार है आपकी राजनीति पर, धिक्कार है आपकी पैदाइश पर, और धिक्कार है आपके नेतृत्व पर। गोविंदराम मेघवाल जैसे तमाम उन खैरात के पक्षधर लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, आवेशवश आकर मैंने इस मंच का कोई राजनीतिक दुरुपयोग करने का अगर प्रयास किया है तो सविनय माफी चाहता हूं। लेकिन मित्रों, आपने सुन लिया कि किस प्रकार से मानसिक विकारों का, अंधविश्वास का ग्रस्त है पूरा एससीबीसी समाज, जिसको चंद मुट्ठी भर लोग हमें गुमराह करके अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, और देश का विनाश इसी वजह से हुआ है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बाकी के लोगों से आप इसे शेयर करके इसके ऊपर अपनी राय जाहिर करेंगे।